तो नमस्कार दोस्तों, जेटीसी आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप जो पढ़ने वाले हो वो बहुत महत्वपूर्ण दिन पढ़ने वाले हो, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई 2021। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दिवस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पेपर्स में। विषय जो है वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आप लोगों को उसके थीम याद होनी चाहिए, उस डे पर कहाँ पर क्या अगर कुछ मनाया जा रहा है तो कौन सा महोत्सव मनाया जाता है वो याद होनी चाहिए। और जो संग्रहालय दिवस है ना, इस पर से प्रश्न बहुत जरूरी हो जाते हैं जानना कि भारत में भी बहुत प्रकार के संग्रहालय हैं और भारत तो एक ऐसी भूमि रही है जो प्राचीन काल से अपनी संस्कृतियों के विकास के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ संस्कृतियों के विकास के लिए संग्रहालय है, अलग अलग आक्रमण हुए तो उसके लिए भी संग्रहालय के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा मिडिवल इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री और अंग्रेजों के द्वारा किया गया शासन, तो संग्रहालय म्यूजियम होते क्या है, सांस्कृतिक धरोहर होते हैं। उन सांस्कृतिक धरोहर को जानेंगे और देखते हैं कितने आ चुके हैं। बहुत बढ़िया भाई, अच्छी संख्या में आ चुके हैं। तो बात करते हैं वर्ष 1983 में जो है 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने ये चालू किया था भाई, ठीक है। आप याद रखना, वर्ष 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता और महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया था। और इसका मूल उद्देश्य क्यों मनाया जाता है भाई? सीधी सी बात है यार, हमारी जो आने वाली नवागंतुक पीढ़ी है तो हमारे इतिहास के बारे में पता रहे। म्यूजियम, आप अपने घर में पुरानी चीजें देखते नहीं देखते तो याद आ जाती ना, अरे हमारे पिताजी की ये साइकिल थी, हमारे पिताजी ये साइकिल चलाते हैं, हमारे दादाजी ये साइकिल चलाते थे, या हमारे दादाजी ने ये बैलगाड़ी हाँकी थी। कितने गर्व से कहते हैं हम। जबकि आज आप बैलगाड़ी पर सवारी करना भी सही नहीं समझेंगे, लेकिन पुरानी चीजों के बारे में बखान करते हुए कितना गर्व महसूस कर। तो वही ये बात है कि इसका मूल उद्देश्य जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता तथा उनके कार्यकलापों के बारे में जन जागृति फैलाना था। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि लोग संग्रहालयों में जाने, अपने इतिहास को, अपनी प्राचीन समृद्ध परंपराओं को जाने, लोग को जाने, ये जरूरी था। ठीक है, बिल्कुल रवि, बिल्कुल सही है, रवि ने समर्थन दिया इस बात पे। लोग जाने इस बात को। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, जो संग्रहालय है, ये संग्रहालय क्यों जरूरी, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए आप यहां पर अंतर्राष्ट्रीय, अब इस कोई परिषद भी होगी। जब इतना बड़ा दिवस मनाया जा रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए एक परिषद होगी। उस परिषद का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद। के अनुसार संग्रहालय में ऐसी अनेक चीजें सुरक्षित की जाती है जो मानव सभ्यता की याद दिलाती है और संग्रहालय में रखी वस्तु हमारी सांस्कृतिक और तथा प्रकृति को प्रदर्शित करती है। तो ये परिषद याद रखना, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय होते हैं, जितने भी संग्रहालय हैं, उन सबके बारे में विवेचना कौन करती है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद। वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने निर्णय लिया, वह प्रत्येक वर्ष एक नए विषय का, नई थीम, एक वर्ष एक नई थीम जो होगी तो क्या करेंगे, उसका चयन करेंगे और एवं जन सामान्य को संग्रहालय विशेषज्ञों से मिलने का, संग्रहालयों की चुनौतियों से अवगत कराने के लिए स्रोत सामग्री ना। आप अपने यहाँ पर एक चित्र भी देख रहे होंगे, देखो ये संग्रहालय है, ये आपको दिख रहा है ना, संग्रहालय बौद्ध धर्म से संबंधित संग्रहालय है। और ये देखो आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है, चित्रों द्वारा बताया गया है। अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए, ऑडियो कट होके आ रही है रवि, ये थोड़ा आपके उधर इंटरनेट की प्रॉब्लम है, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, ताउते के कारण मौसमी संबंधी गतिविधियां जब भी खराब होती है तब अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेट सर्वर होते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है। तो आप इसकी पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं। नंबर पर आप अगर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, है ना। यह विषय संग्रहालयों की भूमिका पर केंद्रित है, जो लोगों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, समाज के लाभ के लिए काम कर रहा है ना। तो ये विषय क्यों बनाए जाते हैं, थीम क्यों बनाई जाती है? हर साल थीम, और थीम तो आती है, इंपॉर्टेंट है। तो थीम इसलिए बनाई जाती है ताकि आप लोगों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दे, ठीक है, और पता लगे इस साल हम किस उद्देश्य पर केंद्रित हैं, ये पता लगाने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद
क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद? यह परिषद इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, संग्रहालय और संग्रहालय पेशेवरों का एक वैश्विक क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत, वर्तमान भविष्य, मूर्त और अमूर्त के प्रचार के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। संस्कृति और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ICOM की प्रतिबद्धता अपनी 31 अंतरराष्ट्रीय समितियों द्वारा के लिए समर्पित है। यानी कि 31 अंतरराष्ट्रीय समितियां, भाई कितनी बड़ी बात है, 31 अंतरराष्ट्रीय समितियां जो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद में शामिल है। यानी कि कितनी महत्वपूर्ण और ये सांस्कृतिक गतिविधियां जो होती है ना भाई, कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। आने वाले नई शिक्षा नीति में आप लोग देखना, छठी से बच्चा सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानेगा, उसके कोर्स में ऐड किया जा रहा है और 50% कोर्स को हटाया जा रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय पे कैरियर, अगर आपको अपने छोटे भाई बहनों का या बच्चों का कैरियर चुनना है तो बड़ा सोच समझ के चुन। पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में रात दिन का अंतर, अब स्किल पर बात होगी, कार्य कुशलता पर बात होगी, ठीक है। आई बात समझ में? जो अपने संबंधित क्षेत्रों में संग्रहालय के लिए उन्नत शोध करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, आप कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरत होगी, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद इसी तरह काम करती है, वो शोध करती है कि किस जगह पर कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियां या इतिहास या वहां के मार्मिक विवरण ऐसे हैं जो संग्रहालय में आने के लिए उपयुक्त है। हर किसी का तो संग्रहालय में फोटो नहीं लगा सकते, ऐसा तो नहीं है मैं पढ़ाता हूं तो मेरा फोटो लगा देंगे, है ना। मेरी कुछ उपलब्धियां भी होनी चाहिए जब जाकर मेरा फोटो लगेगा। आई बात समझ में? तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो है ना, ये आप समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। आज इसमें संग्रहालय में आपको भारत में कौन कौन संग्रहालय, सारी लिस्ट डाल दी है मैंने, मजा आ जाएगा आपको। चलो भाई, अब कोई पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस संयुक्त राष्ट्र ने तो मनाया 1983 से, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो संग्रहालय परिषद है वो मना रही है कब से? 1977 से ही मनाना चालू कर रही है। हर साल एक नई थीम चुनते हैं। संगठन क्या काम करेगा? अवैध तस्करी। कितनी अवैध तस्करी होती है? मंदिर में मूर्तियां, प्राचीन काल की मूर्तियां होती है तो उन्हें चुरा लेते हैं, गहनों को चुरा लेते हैं, और कितनी महंगी एंटिक पीस बोलते हैं, यूनिक पीस, है ना, एंटिक पीस बोलते हैं। और आप देखो भारत का कोई नहीं हीरा अभी तक भारत के पास नहीं है, जबकि वो भारत का है, ठीक है। लेकिन और उस पर विवाद है कि पाकिस्तान बोलता है ये हमारा हीरा है। राजा रणजीत सिंह के पास भी वो हीरा रहा था, और दिल्ली सल्तनत जो शासन था, मुगल प्रशासन, उसमें शाहजहां के पास वो हीरा था। और वो हीरा कहां से चला गया था? मोहम्मद शाह रंगीला से, है ना। कौन लेके गया था? नादिर शाह लेके गया था, याद रखना। तो अब उस हीरे पर आज तक हम जो अपना अधिकार नहीं जमा पर, यानी कि उसकी तस्करी ना हो, ठीक है। उस आपातकालीन स्थितियों में संग्रहालयों की सहायता करने और अन्य कार्यकलापों में शामिल है। ये सब काम करता है वो संग्रहालय परिषद, कि भाई तस्करी ना हो जाए, क्योंकि वहां पुराने जीवाश्म रखे रहते हैं, हाथी के दांत रखे रहते हैं, आइवरी रखी रहती है, कई सारी चीजें रखी रहती है पुरानी, बहुत ही एंटिक पीस। तो वो एंटिक पीस ठीक चीज जो है वो चोरी ना हो जाए, ठीक है। क्या आप देख रहे हैं चित्र? ये सब संग्रहालयों के चित्र हैं, ठीक है, चित्रों से बताया गया पूरा। अब देखो थीम, इस साल की थीम यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लिखोगे? द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 इज द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड री इमेजिन। यानी कि ये रही इसी पोस्टर में इसकी। अगर ये पोस्टर आपके पास सेव है तो आपको पूरी थीम, अरे सर जी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करवा दें आपको? नहीं भाई ऐसा मत करो, मैं यही सही हूं, संग्रहालय में जाने की भी मेरी उम्र नहीं हुई है, ठीक है। तो द फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम्स रिकवर एंड रिक्रिएट, ये इस साल की क्या है? इस साल की थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर री इमेजिन रिक्रिएट, है ना। यानी कि जो फ्यूचर है म्यूजियम्स का उसको रिकवर करो, उसको रिक्रिएट करो। आजकल आप देखो अधिकतर हम विवादित चीजें पढ़ना पसंद करते हैं हिस्ट्री में, और कुछ पढ़ना पसंद ही नहीं करते। हम विवादित तथ्यों को तो बहुत गजब से पढ़ते हैं, लेकिन अरे जो विवादित तथ्य हैं उसको एक अच्छी कल्पना के साथ पढ़ें और अच्छी किताबों के साथ पढ़ें तो कितना मजा आएगा। उसके लिए अगर आपका कोई विवादित मुद्दा है तो उसकी तह तक तो जाना होगा ना, और वो तह तक पहुंचाएगा कौन? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय। उसमें किताबें भी होंगी, उसमें साक्ष्य भी होंगे। महाराणा प्रताप का भाला म्यूजियम में है राजस्थान में, ठीक है।
जोधपुर में जैसलमेर में चले जाओ, आकलवुड फॉसिल पार्क है और एक जीवाश्म में वहां पर संग्रहालय है, वहां पर अभी भी रखे हुए हैं, वहां पर जो मछलियां पाई गई, डायनासोर के अवशेष वगैरह जो है वो रखे हुए हैं। क्रिस्टेशियस युग हो गया, हिम युग हो गया, सारे युग के जो है वहां पर रखे हुए हैं। ये समझना जरूरी है। तो इसके थीम और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना भाई, क्या आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भले, या पीडीएफ भेज दूंगा उसको देख, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब संग्रहालय क्या होता है भाई, मेन चीज होती है संग्रहालय क्या होता है। संग्रहालय पता भी है संग्रहालय क्या होता है? हाँ सर, ये बात सर आपने मुझे पीडीएफ नहीं दी। अंशु दीक्षित जी, आपकी पीडीएफ बन रही है इसी फॉर्मेट में, हमारी फॉर्मेट का अब यही रहेगा, इसी फॉर्मेट में हम पीडीएफ बनाएंगे, बन रही है, चिंता मत करो, लेटेस्ट मिलेगी। संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो समाज की सेवा और विकास के लिए एक जन सामान्य के लिए खोला जाता है। इसमें मानव और पर्यावरण की विरासतों के संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए करते हैं। यानी कि संग्रहालय आपका एंटरटेनमेंट भी करते हैं, आपको एजुकेशन भी देते हैं और आपका अध्ययन, आपकी स्टडी भी कराते हैं। देखो, आप जो भी राष्ट्रीय म्यूजियम नई दिल्ली में गया होगा, महात्मा गांधी की आवाज फोन पर सुनी होगी, सुभाष चंद्र बोस के जितने भी आंदोलन हैं, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान पर जो जो कथन है, सब पूरा पिक्चराइज है। तो ये आप देखो, आप ये सारी की सारी चीजें जब वहां है तो उनसे पता लगता है, तो आपकी शिक्षा भी होती है। दूसरा, लड़ाइयाँ होगी तो आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, लड़ाई या फिर कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी बातें जो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी। मान लो कोई इंटरनेट के मतलब इंटरटेनमेंट के पर्पज से भी गया है, तो उसे देखकर उसे एंटरटेनमेंट तो हो रहा होगा ना, क्योंकि नई चीज मिल रही है। आई बात समझ में? उसे पता लग रहा होगा कि भाई चलो किस प्रकार से सिंधु सभ्यता से लेकर भारत अभी तक विकसित हुआ है, सांस्कृतिक क्या क्या रही है। आई बात समझ में? इसके अलावा मनोरंजन हो गया, अध्ययन हो गया, और सरकार की कमाई भी तो हुई है, टिकट सरकारी कोष में भी पैसा जा रहा है। तो इसीलिए संग्रहालय तो बढ़ने चाहिए भाई, और संग्रहालय जाने पर ही असली नॉलेज मिलती है, ये याद रखना, ठीक है। जो नॉलेज हम कहीं और किताबों से प्राप्त करेंगे, यदि उसे हम साक्षात देख लें उन साक्ष्यों को और उनको सुन लें उस नोट्स को, तो बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। तो संग्रहालय जाया करो। आपको तो पता भी नहीं मथुरा में कितना अच्छा संग्रहालय है, कि वहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित कनिष्क की जो है, बौद्ध धर्म में कनिष्क शासन की जो मूर्तियां है वो रखी हुई है वहां पर जो है शिशुनाग वंश के शिशुनाग की, या पता नहीं वो मूर्ति जो है महानंदिन की, पता नहीं है, लेकिन वो मूर्ति रखी हुई है, या कालाशोक काकवर्ण की है, ये पता नहीं किसकी, लेकिन एक मूर्ति रखी हुई है उस काल की। तो आपको तो संग्रहालयों में जाना चाहिए, कई सारे संग्रहालयों में, जब भी मौका मिले चले जाया करो, ठीक है। अब ये देखो भाई, भारत का ये संग्रहालय पश्चिम बंगाल में जो है सबसे पुराना संग्रहालय भारत का, भारतीय संग्रहालय पश्चिम बंगाल सबसे पुराना संग्रहालय, एक तो भारत का, आप एक तो ये चीज याद रखो। दूसरा, भारतीय संग्रहालय भारत का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय है। इसमें प्राचीन वस्तुएं, गहने, कंकाल, ममी, पाश्म, मुगल चित्र और युद्ध सामग्री, ये सब रखी हुई है इसमें। ये बंगाल में ही इस तरीके का, ये आप देखो, ये बंगाल में ही है, ठीक है, ये याद रखना। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपको देखो, ये इसका आंगन है और ये इस तरह से पूरा बना हुआ है, बाहर का दृश्य ये इसका। भारतीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी सन 1814 में, डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री डॉक्टर नथानियल वालिक ने की थी। तो इस नाम को याद रखना, नथानियल वालिक। आई बात समझ में? और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक प्रकार का भारतीय संग्रहालय, बड़ा फेमस है, कलकत्ता में जब भी जाओगे इसको देख के जरूर आना, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और इसके संग्रह की मुख्य विशेषता में प्राच्य संस्कृति, इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ अन्य देश के नमूने भी हैं, अन्य देशों के नमूने भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखना भाई इसको, भारतीय संग्रहालय प्रश्न बन सकता है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, बहुत खूब भाई, आगे चलते हैं। और देखो, एशिया का सबसे पुराना, सबसे पहली विशेषता तो ये होगी बहुत बड़ी, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, ये दूसरी विशेषता होगी, ये पहली विशेषता हो गई। संग्रहालय में 4000 साल पुराना पूरा शव, 4000 साल पुराना, ये तीसरी विशेषता हो गई। 4000 साल पुराना जीवाश्म रखा हुआ है, फॉसिल। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय महत्व की सभी पुरावस्तुओं का
अर्जन, संरक्षण और अध्ययन करने के साथ साथ इनके माध्यम से ज्ञान का प्रसार करना और मनोरंजन करना भी है। ठीक है, ये देखो, ये अंदर रखे हुए संग्रहालय में हाथ, ये देखो अब ये कितने पुराने जीवाश्म में हाथी के ये है, ये डायनासोर वगैरह ये सब रखे हुए हैं वहां पर, जाके खेलना इनसे। ठीक है, खेलना है ना, है बात समझ में, जब भी सीखोगे खेल खेल में। ठीक है, तो कोचिंग से ले जाओ सबको, घुमा कर लाओ। भाई आप लोग ऐसा करो, हमें बस यहाँ पर सहयोग और समर्थन देते रहो, 1 साल बाद हम आप सबको घुमा ले जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ, समर्थन और सहयोग देते रहो, आप लोग जरूर ले जाएंगे आप लोगों को। ये देखो भाई अगली चीज, अच्छा स्क्रीनशॉट खींच लेना भाई, कृपया करके, मेरा हार्दिक तुमसे वो निवेदन है भाई कि कृपया जो है स्क्रीनशॉट जरूर खींच लेना, क्योंकि शॉट खींच लेना ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक न एक संग्रहालय स्टैटिक जीके है। क्या में तो आज रास्ता बना लिया, बिल्कुल प्रशांत सर को नमस्ते, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी है कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल सर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में, केलिको कपड़ा संग्रहालय है अहमदाबाद में, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, ये तो बता दोगे भाई, छत्रपति शिवाजी नाम आ गया तो महाराष्ट्र में है ना। बस ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव, मानव से भोपाल मध्य प्रदेश, मानव से मध्य प्रदेश याद रखना। और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, दांडी कुटीर, दांडी गुजरात में, याद रहेगा तुम्हें, कोई चिंता नहीं है, दांडी, क्योंकि दांडी यात्रा वहीं से चालू हुई थी, दांडी से गुजरात के, तो सॉरी खत्म हुई थी गुजरात के दांडी पर, साबरमती आश्रम से चालू हुई थी, तो ये याद रहेगा आपको, इसकी बात है याद रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, और पीडीएफ अगर मैंने कहा ना चाहिए तो बस मैं ग्रुपों में भेज दूंगा, चिंता मत करो, पीडीएफ तो मेरे पास रोजाना पड़ी रहती है, ले लिया करो मुझसे पीडीएफ पीपीटी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे यहाँ कोई पैसे का सिस्टम तो है नहीं, निःशुल्क है। अगला देखो भाई, नेपियर संग्रहालय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नेपियर संग्रहालय, क्योंकि नाम से पता नहीं लग पाता है, केरल में है ये, तिरुवनंतपुरम केरल में। नेवल एविएशन संग्रहालय, नेवी के 6 प्रमुख हेड क्वार्टर है। ठीक है, उसमें एक जो गोवा है, वास्को डिगामा, क्योंकि वहां सबसे पहले कौन आए थे, वास्को डिगामा सन 1498 में सबसे पहले आए थे, सन 1498 में वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा जो है कौन से तट पर आए थे, केरल में आए थे, कहां पर आए थे, कालीकट, और कालीकट में भी अगर भैया कोई पूछे कहां आए थे तो ये भी याद रखना, कप्पक डाबू बंदरगाह पर आए थे, कप्पक डाबू पर। ठीक है, और कोई पूछ ले इससे ज्यादा किसके समर्थन से आए थे, मतलब किसकी सहायता से आए थे, अब्दुल मजीद गुजराती पथ प्रदर्शक थे, उन्होंने भेजा था। और कहां से आए थे, केप ऑफ गुड होप, पुर्तगाल से चले थे, केप ऑफ गुड होप, वहां पर उनको पता लगा भारत के बारे में और वो इधर तक आए। ठीक है, मसाले के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। नौसेना संग्रहालय, स्वर्ण, इसको स्वर्ण ज्योति संग्रहालय भी कहते हैं, ये भी याद रखना, नौसेना संग्रहालय को स्वर्ण ज्योति संग्रहालय भी कहते हैं। ये आपके वाइजैग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सही से दिख नहीं, सही से नहीं दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो भाई लिंक को, अगर सही से नहीं दिख रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए लिंक को। मैंने कहा ना आज इंटरनेट की दिक्कत आएगी 2-3 दिन, क्योंकि यूपी में बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है 3 दिन का। और भाई आप लोग भी बच के रहना, अगर तेज आंधी हवाएं चले तो घर के अंदर छुप जाना, क्योंकि गाँव में क्या होता है, चद्दर टीन वगैरह बहुत उड़ते हैं। ठीक है, तो कहीं कोरोना नहीं तो और कोई, समझ गया, इसलिए समझो भाई। पनडुब्बी संग्रहालय, INS कुरुसुना संग्रहालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पार्टीशन संग्रहालय अमृतसर पंजाब में। बिड़ला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। तो आपको ये कुछ संग्रहालय हैं जो याद रखने पड़ेंगे भाई, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, केवल बस 10, 15, 20 है ये, पर इन्हें याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये संग्रहालय हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बम्बई महाराष्ट्र, तो बॉम्बे लिखा है तो इसको तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। भारत में सबसे बड़ा, सबसे पुराना कलकत्ता पश्चिम बंगाल में
भारतीय संग्रहालय, इसके बारे में मैं बता चुका हूं, 4000 पुराना, शिवाश में यहां पर 4000 साल पुराना है ना, ये भी याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय नई दिल्ली। संसार चंद संग्रहालय कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया है एसएससी में, एसएससी में पूछा गया है। ये देखो भाई, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली। वायुसेना संग्रहालय नई दिल्ली। विक्टोरिया जुबली, विक्टोरिया नाम आया ना तो विक्टोरिया से कहीं आप विक्टोरिया उसमें मत चले जाना, फोर्ट विक्टोरिया में आप कलकत्ता सोच लोगे, नहीं, ये बात हो रहा है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की, बस इसको याद रखना आप, ठीक है। विक्टोरिया सोच के तुक्का मत लगाना, तुक्का लगाने लग जाओ पश्चिम बंगाल, नहीं मेरे भाई ये याद रखना, तुक्का मत लगा, भूल भी जाओ तो याद रख लेना विजयवाड़ा, ठीक है, वी से विक्टोरिया, वी से विजयवाड़ा, आई बात समझो, आंध्र प्रदेश में। विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु कर्नाटक, ये तो मत भूलना भैया, आई बात समझ में, ये तो भूलने वाली चीज नहीं, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना विश्वेश्वरैया को, ठीक है। इसके अलावा सालार जंग संग्रहालय, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद इसी के नाम से जाना जाता था, सालार जंग, सालार जंग संग्रहालय के नाम से हैदराबाद देश विदेशों में प्रसिद्ध है। हैदराबाद, हैदराबाद की बिरयानी, हैदराबाद की चार मीनार, और उसके बाद अगर सालार जंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सालार जंग संग्रहालय। अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली, अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, ठीक है, देखो आप मतलब वो गुड़िया जिससे आप बचपन में खेला करते थे उसके भी संग्रहालय हैं, बारबी डॉल वगैरह जितनी भी गुड़िया बनी है भारत में उन सब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आओ भाई। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र। एगमोर संग्रहालय चेन्नई तमिलनाडु। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। स्वराज भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सारनाथ संग्रहालय सारनाथ है इसका तो, और राजकीय संग्रहालय, ये नाम से नहीं है ना, एक तो भारतीय तो कहां है, भारतीय तो पश्चिम बंगाल में, और राजकीय आ जाए तो जोधपुर राजस्थान, ठीक है, तो ये होगा जोधपुर राजस्थान, है ना। ये देखो भाई, बस कुछ ही बचे हैं, चिंता मत करो, फिर अपन आगे चल रहे हैं क्विज की तरफ। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय मुंबई योन, मुंबई वाला मुंबई में, अल्बर्ट हॉल जयपुर में, बहुत अच्छी जगह है भाई, जयपुर में जाएंगे तो जयपुर में एक बहुत बड़ा चौराया है अल्बर्ट हॉल के यहाँ पर, उसी के पास जयपुर में एक चौपाटी बाजार है, बहुत तगड़ा, वहां जाइए, और जयपुर की जितनी प्रसिद्ध दुकानें उन सब खाने पीने के आइटम्स की वहां पर आप खा के आइए, लुत्फ उठा के आइए, और उसी के पास है अल्बर्ट हॉल के पास, ठीक है। छत्रपति शाहू संग्रहालय कोल्हापुर में, कोल्हापुर और सतारा, ये याद रखना, कोल्हापुर में तो शाहू का सब कुछ कोल्हापुर में मिलेंगे, क्योंकि आपको पता हो तो मराठाओं में विवाद चल रहा था उत्तराधिकार का, तो उस विवाद में शाहू को कोल्हापुर मिला था और सतारा मिला था राजा राम की पत्नी को, ठीक है, उनके बेटे को, और उसके बाद फिर उसके बाद बालाजी राव आए और उन्होंने सारा एक साथ शासन किसका कर दिया, शाहू का कर दिया था, ठीक है ना, पता होना चाहिए। सिद्धगिरी ग्राम जीवन संग्रहालय कोल्हापुर महाराष्ट्र। राष्ट्रीय आधुनिक, इंपॉर्टेंट लगाओ भाई, कला संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र, कला आर्ट वर्क जितना होता है, ठीक है। पुरातात्विक संग्रहालय, पुरातात्विक, ये भोपाल में है भाई, हमारे यहाँ पर जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो भोपाल मध्य प्रदेश में है। दो इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पर, तीन, एक तो जयपुर वाली और एक ये है ना, ठीक है। अब एक आ गया राज्य संग्रहालय, राज्य संग्रहालय जो है ये किसका हो गया, जो हो गया आपके मध्य प्रदेश भोपाल, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय हो गया भोपाल मध्य प्रदेश का। क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ये भी भोपाल में है, और प्राची पुरातत्व संग्रहालय भोपाल में है।
आदिवासी संग्रहालय पातालकोट में है और राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय जो है ये भोपाल मध्य प्रदेश में। आज आपके ये 2 नंबर का प्रश्न पक्का करके जाएगा भाई, मैं आपको बता दूं 2 नंबर पक्के हैं और मिट्टी के 2 नंबर भी मिलने चाहिए आपको, यानी कि 4 नंबर पक्के हो गए आपके आज, ये मान के चलना, क्योंकि ये संग्रहालय एक ने एक हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं जितने भी आप दे रहे हो। अगर आप अपने स्टेट से संबंधित एग्जाम दे रहे हो तो स्टेट से संबंधित संग्रहालय भी लिख लेना। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये भोपाल ओपाल और पातालकोट और भोपाल मध्य प्रदेश के अधिकतर हो गए। ठीक है, एमपी में बहुत संग्रहालय है भाई, बहुत ज्यादा संग्रहालय एमपी में, और नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, संग्रहालयों की भरमार है यहाँ पर। ठीक है, कारों का संग्रहालय भाई, कार का भी संग्रहालय है, सुधा कार संग्रहालय हैदराबाद में। निजाम, निजाम शब्द आते ही समझ जाना तेलंगाना हैदराबाद की बात हो रही है। सालार जंग मैं बता चुका हूं, इंपोर्टेंट, सालार जंग हैदराबाद की बात हो गई है। ठीक है, सरकारी संग्रहालय चेन्नई तमिलनाडु में है, सरकारी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट म्यूजियम है ना। रॉयल संग्रहालय, रॉयल तंजौर तमिलनाडु में, ठीक है, रॉयल, रॉयल संग्रहालय है ना, तंजौर तमिलनाडु में है। अगले पे चलते हैं। अब प्रमुख संग्रहालय और कुछ उन पर महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर मैंने उत्तर लिख रखे हैं सामने, घबराने की जरूरत नहीं, क्विज मिट्टी की होगी। ठीक है, आई बात समझ में? ये देखिए भाई, नोट कर लीजिए स्क्रीन। भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। ये पुराने ओल्ड पेपर्स में आया भाई, ये ओल्ड ईयर के पेपर्स में आया हुआ है ये। भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नाम छत्रपति शिवाजी। सालार जंग कहां है? हैदराबाद में। आशुतोष संग्रहालय कहां पर है? कोलकाता में। आई बात समझे? 2002 में भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय विशाखापत्तनम में, पनडुब्बी संग्रहालय विशाखापत्तनम में। किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियां मिली है? कुषाण की मूर्तियां मिली है मथुरा संग्रहालय में। आई बात समझ में? ये प्रश्न संग्रहालय से जो दे रहा हूं आज वो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बने रहो मेरे साथ। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। आपके 2 नंबर आएंगे यहां से, 2 नंबर। वनस्पति संग्रहालय, हर्बेरियम, वनस्पति संग्रहालय, मैंने आपको बताया पौधे के शुष्क नमूनों का परीक्षण केंद्र है। वनस्पति जो संग्रहालय होते हैं, हर्बेरियम क्या होता है? जो पौधे के शुष्क नमूनों का। और एक वनस्पति संग्रहालय तो जोधपुर में भी है, आकलवोड फॉसिल पार्क, मैंने आपको बताया था, सॉरी जैसलमेर में, माफ कीजिएगा, जैसलमेर में। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम क्या है? सालार जंग। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल, मैंने बात की थी नेपियर की, चार्ल्स नेपियर के नाम पर है। 1857 की क्रांति में जो प्रमुख अधिकारी थे ब्रिटिश के। ठीक है, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता, सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय पूछेंगे तो सबसे बड़ा। और अगर इसके अतिरिक्त एक जैसलमेर में है, बाकी सबसे बड़ा पूछेंगे तो वो कहां पर है? कोलकाता में है। ठीक है, याद रखना इस चीज को।